नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप लोग हमारे साथ मॉर्निंग से जुड़े हुए हो क्योंकि आज आप लोगों के कमेंट्स बता रहे हैं और हमारी जो मेहनत है, हमारा जो काम है वो बता रहा है कि आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो। क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तुरंत वीडियो बना रहा हूं एंड आप लोग उसे देख रहे हो। अदरवाइज कमेंट करते हैं एंड फिर शायद वो वीडियो आप तक पहुंचती नहीं है, आप देखते नहीं हो, मुझे नहीं पता। बट आज आपके आंसर्स मैं कर रहा हूं एंड आप उसे देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। आज था यूनियन बजट 2023 और बजट ना नॉर्मली इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा समझ में नहीं आता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बताया जाता है। बहुत आसान भाषा में टॉप 5 चीज आज के बजट की आपको बता रहा हूं जो आपको आसानी से समझ में आएंगी। कहां पैसा बनेगा, किससे सावधान रहना है, कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में लगाने हैं। और आज का बजट और मार्केट दो अलग दिशाओं में था। बजट अच्छा था, डेफिनेटली बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद बाजार में जो गिरावट हुई है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अदानी ग्रुप था उसका नाम। अब यहां से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में बात करेंगे और बजट की स्पेशल चीजें आपके साथ समझाता हूं। सबसे पहले तो जो बजट है मैं आपको बता दूं, फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको इसका मतलब शायद समझाया नहीं होगा किसी ने। सिंपल सा लॉजिक है, सरकार जो पैसा खर्च करती है, जो एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लगाती है बढ़ावा देने के लिए कारोबार को, और जो रेवेन्यू आता है उसके बीच का जो बचा हुआ माइनस पॉइंट है उसे कह देते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, जो बचा हुआ पैसा, वो भाई फिस्कल डेफिसिट हो गया। सरकार ने मतलब जो अनुमान था बाजार का, जो मार्केट मान के चल रहा था कि इस बार टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो 9 लाख करोड़ का होगा, यानी कि 9 लाख करोड़ का सरकार कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस पैसा अलग अलग क्षेत्रों में लगाएगी बढ़ावा देने के लिए, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। वो 9 लाख करोड़ का अनुमान था, लेकिन सरकार ने 10 लाख करोड़ का अनाउंस करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 9 लाख के सामने 10 लाख, ऑलमोस्ट 33% का। जब आप 1 लाख मत देखो, आप देखो जंप परसेंटेज में कैलकुलेट करो, 33% का जंप। ये बहुत तगड़ा सरप्राइज था पहला। और इससे भी बड़ा सरप्राइज पता है क्या है? फिस्कल डेफिसिट। मैंने अभी आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू से माइनस करें तो निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट। इस वित्त वर्ष 6.4% आई थी। और अगले साल यानी FY24 के लिए सरकार ने पता है क्या कहा? एक्सपेंडिचर बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ऐसा अनुमान है उनका, और फिस्कल डेफिसिट 5.9% पे आएगा। ये सबसे बड़ी और सबसे ब्रेकिंग न्यूज थी उस समय की, और कहीं ना कहीं बाजार को ये चीज बहुत शॉकिंग, सरप्राइजिंग और पसंद आई। इसके बाद आपने तेजी भी देखी थी। अगर आप मार्केट में क्लोजली वॉच कर रहे थे, बैठे हुए थे, बेशक चीजें समझ में नहीं आई वो छोड़ दो, तो आपने देखा होगा मार्केट में पूरे बजट एंड तक तेजी बनी थी और 2 बजे के बाद से गिरावट आई। उसके पीछे के दो लॉजिक थे। एक तो भाई 18,000 के पास आगे प्रॉफिट बुक करा लोगों ने, दूसरा अदानी ग्रुप में क्रैश हो गया क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के बाद, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखा। बाकी सब बढ़िया था, ठीक है। तो पहले दो चीज मैंने आपको बताई, एक्सपेंडिचर बढ़ाया और फिस्कल डेफिसिट घटाया, ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं स्टॉक्स लेवल पे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आपको। तो पहले आता हूं रेलवे से रिलेटेड। सरकार ने कहा हम 2,40,000 करोड़ का आवंटन करेंगे रेलवेज में, यानी कि अलोकेशन होगी पैसे की 2,40,000 करोड़ के। हो सकता है वो अलग अलग कंपनी में कुछ इंजन बनाने वाली हो, कुछ पटरी बिछाने वाली हो, कुछ चलाने वाली हो, तो वो अलग अलग सेक्टर में पैसा जाएगा 2,40,000 करोड़। क्या ये बेहतरीन है? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, 2022 में जब आपके लिए बजट आया था उसमें 2,45,000 करोड़ का आवंटन था रेलवे को, तो उससे कम हो गया है, उससे कम दिया है। तो क्या ये खराब हो गया? जी नहीं। यहां पे ना कुछ लोग आपको बोलेंगे कम हुआ है, खराब हुआ है, बट आपको समझना ये चाहिए वो जो पहले था ना वो भी अभी तक पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ है। प्लस अभी आपका 2,40,000 करोड़ का और हो गया है एलोकेशन, यानी कि रेलवे सेक्टर में बहुत सारा पैसा देगी गवर्नमेंट। तो यहां कंपनीज को आप ध्यान में रखो। कौन कौन सी कंपनीज हैं? देखिए मेरे जवान पे जो आ रही है मैं बता देता हूं आपको, बाकी कंपनीज बहुत हैं, ठीक है। आप रेलवे स्टॉक गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैं बता रहा हूं ये जरूरी है यही खरीदो आप, मैं आपको रेलवे स्टॉक्स के नाम बता रहा हूं।
टीटागर वैगन्स, टेक्समैको रेल, आईआरएफसी राइट्स, आईआरसीटीसी, तो इरकॉन इंटरनेशनल, तो बहुत सारी मिलती चली जाएंगी आपको। ये कंपनीज कौन सा कारोबार करती है, कब कौन से के लिए अनाउंसमेंट आए नहीं पता, लेकिन हाँ 2,40,000 करोड़ इस साल अनाउंसमेंट करा है। एक और चीज बता दूं आपको, सरकार 50 नए एयरपोर्ट्स बनाएगी, ये सरकार कहते हुए दिखी है। यहां पे आपको कौन से स्टॉक्स कहीं ना कहीं रडार पे रखने हैं, आपको एक तो रखना है जीएमआर इंफ्रा, आई थिंक उसका नाम अब जीएमआर एयरपोर्ट्स हो गया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट वो स्टॉक आपको रडार पे रखना है। और एक और स्टॉक जो अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुआ था, पिछले 6 महीने 1 साल पहले, जो एयरपोर्ट्स पे लॉन्च बनाता है, लॉन्च बनाता नहीं मतलब है उसके लॉन्जेस, और वो मेरे को ना दिमाग में स्टॉक का नाम याद नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो कमेंट कर देना, वरना जो वीडियो देख रहे हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई कमेंट कर ही देगा। तो एक वो स्टॉक, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहां पे सरकार ने और क्या अनाउंसमेंट करी है बड़ी, तो और यहां पे एक और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो फार्मा है उसके लिए रिसर्च लैब बनाएगी, लगभग अराउंड 150 समथिंग के कुछ नंबर आए थे, तो वो लैब का एक कारोबार, तो ये सेक्टर भी आपको ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट है। यहां मेरे हिसाब से जो लास्ट और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करा, जिसके बाद तो मार्केट में बूम ही आ गया था, वो था टैक्स पे छूट। यानी कि एक जो नॉर्मल एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल एंड जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉई है या फिर बिजनेसमैन है, वो अब कहीं ना कहीं जो पहले 5 लाख तक तो उसे टैक्स पे नहीं करना था, अभी 7 लाख कर दिया है। ये बाजार को सबसे ज्यादा पसंद आया, इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद आया, इसके बाद तो रॉकेट हो गया मार्केट। अब एक ऐसा सेक्टर जिसके लिए बहुत नेगेटिव होता हुआ देखा, एक जगह टैक्स कम करा तो एक जगह बढ़ा दिया, वो था इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर में जो क्रैश हुआ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो तो एट द टाइम बनाई दी थी, अभी थोड़ा शॉर्ट में और बता दूं। इंश्योरेंस में जो 5 लाख से ज्यादा की प्रीमियम पॉलिसी ले रखी है इसने, वो जब पैसा लेगा ना तो उसमें टैक्स कट के पैसा आएगा, पहले विदाउट टैक्स कटे आता था, टैक्स कट के आएगा, और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी में बड़ी गिरावट देखने को मिली आपको। अगर आपको मेरी शॉर्ट में समझ में नहीं आई, आपके पास आईसीआईसीआई प्रू है, एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, तो आप मेरी एक आज ही के दिन मैंने ओपन मार्केट में वीडियो बनाई है, वो जाके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।